जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं हम, आज़ाद ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की, जिन्होंने अपनी जवानी को स्वतंत्रता संग्राम में न्यौछावर करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माता का जान था वह, पिता का दुलारा, मित्रों का शान था वह, स्वतंत्रता का नाम था वह चंद्रशेखर। इनका जन्म सन 23 जुलाई 1906 को गांव भावरा, जिला अलीराजपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगरानी देवी था। प्रारंभ से ही इन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं थी, इसलिए वह विद्यालय से भागकर अपने आदिवासी मित्रों के साथ खेलने चले जाया करते थे। वह बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे एवं अंग्रेजों की गुलामी उसे पसंद नहीं थी, इसलिए देश को आज़ाद कराने में उनका मन लग गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के बाद वे बनारस पढ़ने के लिए चले गए। 1919 में हुआ जालियांवाला बाग नरसंहार के समय आज़ाद पढ़ाई कर रहे थे और 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तब सभी विद्यार्थी समेत तमाम अन्य लोग सड़कों पर उतर आए, जिसमें से एक आज़ाद भी थे। और ऐसे ही किसी एक आंदोलन में उन्हें प्रशासन के द्वारा पकड़ लिया गया और जब उन्हें अपना नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई और पुलिस उन्हें कोड़ा मारता गया और वह भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता गया, जिसके बाद उनका नाम आज़ाद पड़ गया। और 1922 में चौरी चौरा के बाद गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया और इसके बाद सन 1924 में वे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेंद्र चटर्जी के साथ मिलकर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया गया और अशफाक उल्ला खां इसके विरोधी थे। उन्हें लगा इससे प्रशासन को संगठन को जड़ से उखाड़ फेंकने का मौका मिल जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। अंग्रेज आज़ाद को तो ना पकड़ सके, पर अशफाक बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को पकड़ लिया गया और इसके पश्चात आज़ाद ने कमान संभाली और निर्धारित किया कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। और ऐसे ही लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन के विरोध में अनशन करने से लाठीचार्ज की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके विरोध में आज़ाद के नेतृत्व में सैंडर्स को गोली मार दी गई और आज़ाद की निगरानी में असेंबली में भी बम फेंकी गई, जिसके परिणाम स्वरूप भगत और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत और बटुकेश्वर दत्त की फांसी रुकवाने के लिए दुर्गावती भाभी को गांधी और नेहरू के पास भी भेजा गया और उन्होंने साफ मना कर दिया और अंत में अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद के गुप्त बैठक का अंग्रेज़ों को भनक लग गया और उन्होंने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया, जहां अंग्रेज़ों का सामना आज़ाद से कांटे की टक्कर का हुआ। श्री चंद्रशेखर आज़ाद तब तक लड़ते रहे जब तक उनके पिस्तौल में अंतिम गोली बची थी, क्योंकि उन्होंने अपने सर पर कफन बांध लिया था कि वे अंग्रेज़ों के हाथों नहीं मरेंगे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनके पिस्तौल पर अंतिम गोली बची है, तब वे पेड़ के नीचे बैठ गए और एक हाथ से अपने धरती माता भारत माता के मिट्टी को मुट्ठी में भर लिए और दूसरे हाथ को अपने सिर पर तान दिए और गोली चला दी, जिससे उन्हें वीरगति प्राप्त हो गई। 27 फरवरी 1931 को वह दिन था जिस दिन हमने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को खो दिया। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा आज़ाद ही रहे हैं और हमेशा आज़ाद ही रहेंगे और हमें आज़ादी का मार्ग भी दिखाते रहेंगे। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं हम, आज़ाद ही रहेंगे। और मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सारे वीर शहीद अमर रहें। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।